नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो है मुगल कालीन का संगीत, चित्रकला और साहित्य। इनसे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी को आज हम करने वाले हैं। यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, बीईओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज का ये आपका 14वां वीडियो है। यूपीएससी, पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगातार करवाए जा रहे हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर विजिट करके आप अन्य टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का एक पूरा वीडियो आपको 10 घंटे का मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन वीडियो, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का संगीत, चित्रकला, साहित्य, मुगल कालीन। तो अभी हम जो सबसे पहले करेंगे वो है मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। ठीक है, इसके प्रश्न अभी हम करने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न है कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दिए गए हैं। यूपी पीसीएस प्री 1991 का प्रश्न है। पहला कथन है कि युद्ध दृश्य थे, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी थे, दरबारी चित्रण भी था, या उपयुक्त सभी। तो कौन से ऑप्शन आपके सही हैं ये आपको बताना है। ये तीनों बिंदु आपके सही हैं, युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। मुगल चित्रों में उपयुक्त सभी विषय उपलब्ध थे। उस्ताद मंसूर पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करने में दक्ष थे। अगला प्रश्न है आपका कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने। यूपी पीसीएस मेंस 2009, यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 और यूपी पीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था। और दूसरे का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, हुमायूं ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका ए, हुमायूं। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था। एक क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर रीजन, तो इनकी जो पुस्तक है अन्नू मनुजा की, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बी माना था, लेकिन ये सही उत्तर है आपका ए, हुमायूं। अगला प्रश्न है आपका कि चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा या काली घाटी। आईएएस प्री 1995 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, काली घाटी। मुगल कालीन चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थानी एवं कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया था, किंतु काली घाटी चित्रकला पर मुगल का प्रभाव नहीं पड़ा। इसने अपने प्रतिमान स्थानीय संदर्भों से ग्रहण किए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है। बीपीएससी प्री 2004 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही उत्तर है आपका ए, अब्दुस समद के द्वारा। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था और उसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा था। ठीक है, उसका चित्रांकन किसने किया था, अब्दुस समद ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि दसवंत और बसवान प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के। बीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अकबर के। जो दसवंत था वो एक कहार का बेटा था और ये दसवंत बाद में पागल हो गया था। ठीक है, और इसने आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है आपका कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था। हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका बी, अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थी। पहली थी व्यक्ति विशेष का चित्रण, दूसरा था दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का एक विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली में पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर आपको चयन करना है। अब्दुस समद, अबुल हसन, अका रिजा या मीर सैयद अली
यूपी पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा होगा? अबुल हसन और अकार रिजा होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। 2 एवं 3 अब्दुल सम्मत तो अकबर के काल में थे। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अकार रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन जहांगीर के प्रमुख चित्रकार थे। मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ये सी, जहांगीर। अगला प्रश्न है आपका कि जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला या संगीत कला? और सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, चित्रकला। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? आईएएस प्री 2019 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी ऑप्शन हो जाएगा, जहांगीर। हुमायूं के समय से ही मुगलों ने चित्रकला में अभिरुचि दिखाई। हुमायूं और अकबर के समय में चित्रकारी के तहत मुख्यतः सचित्र पुस्तकों, पांडुलिपियों तथा तूतीनामा, हमजानामा, रजमनामा, अनवर ए सुहेली आदि में प्राकृतिक दृश्यों, ज्यामितियों, दरबार और शिकार के दृश्यों का अंकन किया गया था। इसके विपरीत जहांगीर ने छवि चित्रण को भी सर्वाधिक महत्व दिया था। स्वयं जहांगीर ने अकेले या नूरजहां के साथ फारस के सम्राट, दरबारियों, पशु पक्षियों के अनेक व्यक्तिक रूप चित्र बनवाए तथा अनेक चित्राधारों, एल्बमों का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है आपका कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल और मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? शिल्पकला, चित्रकला, नृत्य या संगीत? यूपी पीसीएस प्री 1994 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन है, चित्रकला। अगला प्रश्न है आपका कि किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन हो जाएगा, चित्रकला। राजस्थान की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। यह शैली अपने श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? सितार, पखावज, वीणा या उपयुक्त में से कोई नहीं? यूपी पीसीएस मेंस 2007 और यूपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और सही उत्तर होगा इसका सी ऑप्शन, वीणा। औरंगजेब ने संगीत को इस्लामी विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? 4 राग दिए गए हैं, कोई एक सही है। आईएएस प्री 2000 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है, तोड़ी राग। ये प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। ये राज दरबारों में भाटों एवं चारणों द्वारा गाया जाता था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतकों ने स्वामी हरदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया। स्वामी हरदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए? यूपी पीसीएस प्री 2009 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये बताना है और सही उत्तर है आपका ए, 5। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। स्वयं हरिदास ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपदों की रचना की और उन्हें गेय रूप दिया। वे गायन और वादन दोनों कलाओं के प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे जिनमें से तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल का नाम उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन, हरिदास, सूरदास या बिलास खां? 4 ऑप्शन को आप में से चुनना है। यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना। ए उत्तर आपका सही है, ठीक है। तानसेन और हरिदास ये ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे और ये जो बिलास खां है ये जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या जयपुर में? यूपी पीसीएस प्री 1999, एमपी पीसीएस प्री 1991 और एमपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन हो जाएगा, ग्वालियर में। अगला प्रश्न है आपका कि तानसेन का मूल नाम था मकर चंद्र पांडे, रामतनु पांडे या लाल कलावंत या बाज बहादुर? एमपी पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा,
राम तनु पांडे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राज बहादुर, मेवाड़ का उदय सिंह या गुजरात का मुजफ्फर शाह। यूपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है और 20 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और 21 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, अकबर। अब हम जो टॉपिक के प्रश्न करेंगे वो है मुगल कालीन साहित्य। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है कि बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? यूपी आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, लेडेन और रस्किन ने। तुजुक ए बाबरी अथवा बाबरनामा को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। पायंदा खां और अब्दुर रहीम खान खाना ने इसे फारसी में अनुवाद किया था, जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद जॉन लेडेन और विलियम रस्किन ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? यह आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका ए, बाबर की पुत्री थी। यूपी पीसीएस प्री 2004 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 में पूछा गया प्रश्न था और गुलबदन बेगम ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था हुमायूं नामा और ये परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहां आरा बेगम या जेबुन्निसा बेगम। आईएएस प्री 1994, यूपी पीसीएस प्री 1998 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में ये सब लिखा है। अगला प्रश्न है आपका कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? सही उत्तर आपको पता है, बीपीएससी प्री 1997, 2004, 2010 और 2002 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है आपका कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? झारखंड पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पर आपको वो ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुलबदन बेगम, माहम अनगा या जिया उन्निसा या जीनत उन्निसा। यूपी पीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका इसका बी, महम अनगा। महम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, महम अनगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? यूपी पीसीएस मेंस 2013 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक सही है और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, ताजुल माली। संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का फारसी में अनुवाद 1450 ईस्वी के आसपास ताज उल दीन मुफ्ती अल मिलिकी द्वारा मुफरी अल कुबाल नाम से किया गया था। ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी को ही त्रुटिवश कुछ पुस्तकों में ताजुल माली लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपका 9वां। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यूपी पीसीएस मेंस 2003 में पूछा गया प्रश्न है। हसन निजामी, इनका मिलान होगा ताजुल मासिर से। ख्वांद मीर, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने भी हुमायूं नामा नामक पुस्तक लिखी थी, उसका पूरा नाम था कानून ए हुमायूनी। इसी को हुमायूं नामा भी कहा जाता है, जो ख्वांद मीर ने एक पुस्तक लिखी थी। मुहम्मद काजिन ने आलमगीर नामा लिखी थी और भीमसेन ने नुस्खा ए दिलकुशा लिखा था। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का 4, एक केवल एक में है, तो ए ऑप्शन आप देख के भी आराम से इसको कर सकते थे। अगला प्रश्न है आपका 10वां। पुस्तक को लेखक से मिलाना है। आलमगीर नामा किसने लिखा? तबकाते अकबरी किसने लिखा? चहार चमन किसने लिखा? इकबाल नामा किसने लिखा? आरएएस आरटीएस प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद काजिम, ए का 2 किस में है? डी में है केवल। बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाते। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद, चहार चमन चंद्रभान और इकबाल नामा जहांगीरी मुअद्दब खां। अगला प्रश्न है आपका कि तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? जो उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर आप सभी को पता है, डी ऑप्शन होगा, निजामुद्दीन अहमद। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी की रचना की, जिसे तारीख ए निजामी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना या अब्दुल कादिर बदायूनी।
RAS RTS फ्री 1994 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर के सफल प्रशासन, सहिष्णु नीति एवं संतुलित मनोवृत्ति तथा तत्कालीन अनुकूल वातावरण ने हिंदी को पनपने का ऐसा सुअवसर प्रदान किया कि अकबर का काल हिंदी काव्य का स्वर्ण काल कहलाने लगा। इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं की ही धरोहर नहीं थी, अपितु इस पर मुसलमानों का भी सम्यक अधिकार था। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी तथा राजस्थानी के मर्मज्ञ अब्दुल रहीम खान खाना इन सब में मुखर स्थान रखते थे। हिंदी काव्य का कोई भी इतिहास खान खाना के सम्मान के उल्लेख के बिना अधूरा है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम सतसई दोहों का संग्रह है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक आपका सही है। IAS प्री 2006 में पूछा गया प्रश्न है। जो सही है आपका वो बी है, शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक पातशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। शाहजहां के दरबार में वह यात्री के रूप में आए थे। अगला प्रश्न है आपका कि शाहजहां नामा के लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ PCS प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर का चयन आपको करना है और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन इनायत खां। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? केवल एक सुमेलित है, उसका आपको चयन करना है। बाबर ने तुजुक ए बाबरी लिखी थी। हुमायूं ने हुमायूं नामा नहीं लिखा था। हुमायूं नामा गुलबदीन बेगम ने लिखा था। और शेर शाह ने तारीख ए शेर शाही अब्बास खां सरवानी ने लिखा था। और जो तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की थी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। केवल ए ऑप्शन आपका सही सुमेलित है। यूपी PCS मेंस 2009 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका 16वां कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुस्तकें, लेखक। यूपी PCS प्री 2019 का प्रश्न है। केवल एक सही सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तबकात ए नासरी, मिनहाज उस सिराज जानी, बिल्कुल सही है। तारीख ए फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीफ, बिल्कुल सही है। तुगलकनामा इब्न बतूता ने नहीं लिखी थी। तुगलकनामा का लेखक अमीर खुसरो था, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हुमायूं नामा तो गुलबदन बेगम ने लिखी ही थी, तो सी ऑप्शन आपका सही है। जो सुमेलित नहीं है, तुगलकनामा किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था। और इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से लिखा था। अगला प्रश्न है आपका कि अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? यूपी PCS प्री 1999 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए पंचतंत्र का। पंचतंत्र का अनुवाद विभिन्न शासकों के काल में अलग अलग नामों से किया गया है। गजनवी काल में नसरुल्ला मुंशी सिराजी ने कलीला व दिमनहा बेरहम शाही के नाम से किया। सुल्तान हुसैन मिर्जा के काल में मुल्ला वाइज हुसैन कासफी ने अनवर ए सुहेली के नाम से एवं अकबर के काल में अबुल फजल ने आयर ए दानिश के नाम से किया था। अगला प्रश्न है आपका कि अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में, 8 वर्षों में या 9 वर्षों में या 10 वर्षों में? यूपी PCS प्री 2014 का प्रश्न है और 18वें का सही उत्तर है आपका ए 7 वर्षों में। अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा वर्ष 1590 से 1596 ईस्वी के बीच उसके शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। कुछ पुस्तकों में अकबरनामा पूर्ण करने का समय 7 वर्ष से अधिक 12 या 13 वर्ष भी बताया गया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल काल में दरबारी भाषा थी अरबी, तुर्की, फारसी या उर्दू? यूपी PCS मेंस 2012 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, फारसी। अगला प्रश्न है आपका कि मुगलों की अदालत में भाषा थी तुर्की, फारसी, उर्दू या अरबी? MP PCS प्री 1991 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, फारसी। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगिरी किसकी रचना है? MP PCS प्री 2020 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, साकी मुस्तैद खां। फारसी भाषा में लिखित इस ग्रंथ से औरंगजेब के शासनकाल का विवरण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भीमसेन कायस्थ की कौन सी थी? तो वो थी इनकी तारीख ए दिलकुशा। केवल डी ऑप्शन में है, ए का 4, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चंद्रभान ब्राह्मण ने चहार चमन लिखी थी। ईश्वरदास नागर ने फुतुहात ए आलमगिरी और सुजान राय भंडारी ने खुलासत उत तवारीख लिखी थी। अगला प्रश्न है आपका कि नस्तालीक है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, एक राग जिसकी रचना तानसेन ने की थी, मुगल शासकों द्वारा उद्ग्रहित एक उपकर या उलेमाओं के लिए एक आचार संहिता,
IS प्री 1996 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। अगला प्रश्न है आपका कि कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2004 और यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका डी, राजा सावंत सिंह थे। ये अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा थे। ठीक है, इन्होंने वैष्णव उपनाम नागरी दास राधा का सेवक था। इनका वैष्णव उपनाम था नागरी दास। ठीक है, राधा का सेवक जिसको कहते हैं। इन्होंने ही कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी। केशव, मतीराम, रसखान या सेनापति। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका 25 का वो ए हो जाएगा, केशव ने। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतकालीन कवि केशव दास 1555 से 1617 ईस्वी की रचनाएं हैं। ठीक है, तो मुगलकालीन लेखक एवं उनकी पुस्तकें एक बार फिर से देख लेते हैं। निजामुद्दीन अहमद, तबकाते अकबरी, अब्बास खां सरवानी, तारीख ए शेर शाही और तोहफा ए अकबर शाही। हसन निजामी, ताजुल मासिर, ख्वांद मीर, कानून ए हुमायूनी और इसी को हुमायूं नामा भी कहते हैं। भीमसेन ने नुस्खा ए दिलकुशा लिखी है। मिर्जा मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा लिखा है। गुलाम हुसैन ने सियार उल मुतखरीन लिखी है। मोहम्मद सालेह ने आलमे सालेह लिखी है। इनायत खान ने शाहजहां नामा लिखा है। चंद्रमान ब्रह्मन ने चहार चमन लिखा है और मोतमिद खान ने इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखी है। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें थी मुगलकालीन, जिनके बारे में मैंने आपका एक बार रिवीजन करवा दिया है। तो मुगलकालीन संगीत चित्रकला साहित्य, ये पूरा टॉपिक आज आपका कंप्लीट होता है। यूपी पीसीएस, आरओ बीपीएससी के लिए ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू के रूप में आपको करवाए गए हैं, जितने भी विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये 14वां वीडियो कंप्लीट होता है और 2-3 वीडियो बचे हैं, उसके बाद आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।